नमस्कार साथियों, नाटक एवं एकांकी की दूसरी क्लास में स्वागत है आप सभी का। मैं आशुतोष लेके हाजिर हूँ नाटक एवं एकांकी पर आधारित दूसरी क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और साथियों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी है अनंत देवी की। प्रसाद का वह नाटक जो राज तरंगड़ी पर आधारित है, विशाख। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित, मधुकरियों को भीख लुटाई। उपर्युक्त नाटक नाट्यगीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? स्कंदगुप्त से। हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो कहा जाता है रंगमंच। हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण है विशस विस्मौषधम। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन चाणक्य का है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड ने। नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत का। ताजमहल का टेंडर नाटक है अजय शुक्ला का। वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, रांगे राघव। लड़ाई के नाटककार हैं, लड़ाई नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वालोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है लोमड़ वेश। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। शारदीय के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। नहुस नाटक लिखा गया है गोपाल चंद द्वारा। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? पिता पुत्र का। गोपाल चंद गिरधर दास पूरा नाम है भारतेंदु जी के पिता का, जिन्होंने नहुस नाटक लिखा है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञे जी। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। उत्तरायण किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा की है। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अंधा कुआं के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक की।
रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहा जाता है? सफदर हाशमी को। हिंदी का पहला नाटक रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण का। हिंदी का पहला नाटक रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण को। वह एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है, सूखी डाली। आज हम लोग साथियों नाटक एवं एकांकी पर आधारित दूसरी क्लास में हैं एवं अंतिम क्लास में हैं। कृपया साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको निरंतर आपके सफलता के मार्ग में सहायक मैटर मिलता रहेगा, जिसे आप सुनकर बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। आइए आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना हुई है 1943 ईस्वी में। इसमें करेक्शन किया गया है, धोखे से 1939 लिख गया था। वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ, आषाढ़ का एक दिन। नागबोट्स द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। यही खूब पूछा जाता है नागबोट्स का। उत्तरायण कृति है राम कुमार वर्मा की। रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है कामना। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? स्कंदगुप्त। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान कार्य की एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 ईस्वी में। मेरी ममता की वह नीति थी मर्यादा थी, मेरी ममता की वह नीति थी मर्यादा थी। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन है धृतराष्ट्र का। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इंदर सभा के लेखक हैं अमानत। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? पारसी नाटक की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग में। कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कहा गया कथन है देवसेना के द्वारा। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है भारत की दुर्दशा के कारणों का। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल दृश्य हैं 7। अधिकार सुख मादक, अधिकार सुख कितना मादक एवं सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो वह स्कंदगुप्त के द्वारा है और यहीं इसी पंक्ति से ही नाटक शुरू होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पहला राजा में। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 6 अंक हैं उसमें।
यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना में है? अंधा युग में है। धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, अंधा युग में। बात की बात, चंदनवन, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा नामक रेडियो नाटक संग्रह के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर हैं। किस नाटक में 15वीं शताब्दी के कुफल साज की मार्मिक व्यथा कथा का चित्रण हुआ है? हानूस। गीत नाट्य विधा की रचना है उन्मुक्त, विश्वामित्र, कालिदास। मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। राजनी पाठकथा में यह कथन किस पात्र का है? रजनी का है। यहाँ पे देखिए राजनी लिखा हुआ है, तो ये रजनी का लीजिएगा। महाभोज नाटक का कौन सा पात्र राजनीतिक स्वार्थवश धर्म का दुरुपयोग करता है? दा साहब। महाभारत की कथा के माध्यम से आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला नाटक निम्नलिखित में से कौन है? एक और द्रोणाचार्य। वह कौन सा रंगमंचीय नाटक है? वह कौन सा रंगमंचीय नाटक है जिसमें स्त्री पात्रों का अभाव है? कोणार्क। किस नाटक में नायिका पद्मिनी की समस्या बहुत कुछ मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की सावित्री के समान है? हयवदन। कथा का आधार अश्वघोष का सौदरानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। लहरों के राजहंस नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? मोहन राकेश का है। भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार नाटक का तत्व कौन सा है? वस्तु, नेता और रस। 3 रस हैं, वस्तु, नेता और रस। नाटक की कथाओं को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? 5। नाटक की कथाओं को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो 5 आधार हैं। कार्यावस्था के भेद हैं प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम। कौन अर्थ प्रकृति के भेद हैं? कार्य, प्रक्रिया और बिंदु। कौन सा नाटक नजीर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित है? आगरा बाजार। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और मल्लिका के अतिरिक्त वह कौन सा पात्र है जिसे आलोचकों ने कालिदास से भी अधिक विकसित पात्र कहा है? विलोम। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस का है। हिंदी रंगमंच को, अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन की पंक्ति है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र के प्रति है? मल्लिका का अंबिका के प्रति। मनोरमा इनमें से किस नाटक की प्रमुख पात्र है? सिंदूर की होली की मनोरमा। परंपरागत भारतीय महाकाव्य की उदात्तता और पश्चिमी रंगमंच, पश्चिमी नाटक विशेषता ट्रेजेडी के, फिर से देखते हैं, परंपरागत भारतीय महाकाव्य की उदात्तता और पश्चिमी नाटक विशेषता ट्रेजेडी के संघर्ष का तीखापन एक साथ यहाँ कृष्ण और अश्वत्थामा के विरोध युग्म को रूपायित करता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है।
चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? कार्नेलिया। इस नाटक में हमें मनुष्य का पूर्णता पर पहुंचने का मार्ग दिखाया गया है, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा का है। प्राणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है स्कंदगुप्त का? मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले की जमीन को बाद में किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने। यह तो एक मॉडर्न एलिगरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। पहला राजा के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अंधाधुंध मच्यो सब देशा मानहु राजा रहत विदेशा। यह कथन कौन से पात्र का है? गोवर्धन का है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। यह कथन कौन से नाटक से है? तो भारत दुर्दशा से है। सुरेंद्र वर्मा कृत कौन सा नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? 8वां सर्ग। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ? 8वां सर्ग। कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कहानी के आधार बनाकर लिखा गया है? हानूस। गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल का आला अफसर नाम से अनुवाद किसने किया? मुद्रा राक्षस ने। कौन सा नाटक बिहार में हुए हिंसक बेलद्दी कांड लिखा हुआ है? शायद बेलारी है। कौन सा नाटक बिहार में हुए हिंसक बेलद्दी कांड पर आधारित है? महाभोज। अंधा युग में जिस पात्र के द्वारा कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या है? जरासंध करके एक राक्षस था। अंधा युग के कौन से पात्र का मृत्युपरांत व्याध के रूप में कायांतरण होता है? वृद्ध याचक। हिंदी नाटक का एक महत्वपूर्ण विकास क्रम मानते हुए कारवां संग्रह को किस पत्रिका में स्थान दिया गया था? यहाँ पत्रिका का नाम पूछा गया तो वो हंस पत्रिका है। कलर चेंज कर लेते हैं साथियों। हिंदी नाटक में एब्सर्डिटी के पहले और रचनाकार भुवनेश्वर को प्रेमचंद की खोज किसने माना है? दूधनाथ सिंह ने। कारवां की समीक्षा प्रेमचंद ने हंस के कौन से अंक में की थी? जून 1935 में। यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के कौन से पात्र ने कहा है? सैनिक ने। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो वह चाणक्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग में। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती हैं। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की से। आगे देखते हैं साथियों। गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई और अग्निलीक। स्त्री समस्या से संबंधित नाटक है अंधा कुआं, सांच कहूँ तो, नेपथ्य राग, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? मीराकांत।
रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल्पोनी या द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? लोमड़वेश। किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विषवंश। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यह कथन है बच्चन सिंह का। अंधेर नगरी चौपट राजा अंग्रेजी राज्य की अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। वस्तुतः भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया। अंधेर नगरी के संदर्भ में यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। अंग्रेज राज सुखसाज सवजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात, इह अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारतेंदु की किस रचना से उद्धृत हैं? भारत दुर्दशा से हैं। नारी की वीरता और उसकी देशभक्ति संबंधी नाट्य रचना है नीलदेवी। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं भारत दुर्दशा, कली कौतुक। भरत मुनि ने नायिकाओं के कितने भेद माने हैं? 8। श्रृंगार की दृष्टि से नायक के कितने भेद माने गए हैं? 4। प्रकृति के आधार पर नायिकाओं के कितने भेद किए गए हैं? 3। किसके नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्रलाल तथा अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? जयशंकर प्रसाद। कौन नाटक ज्ञानदेव अग्निहोत्री द्वारा रचित है? नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, चिराग जल उठा। कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? तांबे के कीड़े, स्ट्राइक और लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि एकांकियों के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा जी। श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी के नाम से गिरीश रस्तोगी जी ने किया। प्रेमचंद के गोदान व अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण किसने किया? प्रतिभा अग्रवाल ने। जयशंकर प्रसाद के लिए किस नाटक पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव देखा जा सकता है? ध्रुव स्वामिनी पर। भारतेंदु के किस नाटक को वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है? दुर्लभ बंधु को। नाटक में संकलन त्रय के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? नाटक संकलन का। ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त से लिया गया है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? चंद्रगुप्त का है। कौन सी रचना एकांकी है? नदी प्यासी थी। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? विष्णु प्रभाकर। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक व्यंग है। इतना ही था साथियों।
कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाटक और एकांकी पर आधारित इन 2 क्लासों से आपके 1 या 2 ही प्रश्न आते हैं। नाटक एकांकी पर आधारित बहुत खींच के 3 प्रश्न आ जाएंगे और इसके ऊपर नहीं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।